सबसे पहले अपना आप परिचय बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। जी, क्या घटना हुई थी, घटना के बारे में बताएं। शादी में दावत था, वहाँ पे गए थे जी। और उन लोग का विवाद चल रहा था। उसके चक्कर में सर पे मेरे गरासा मार के चला गया। जी, तो कब की घटना है ये? 6 तारीख रात में। 6 जुलाई। हाँ। तो क्या विवाद हुआ था वहाँ पर, थोड़ा सा बताएं तफसील से। विवाद क्या हुआ था, लड़ाई किया, मारा हमको। और क्या? किसने मारा? गुफरान। गुफरान ने। क्यों मारा, क्या वजह रही? वो पहले का दुश्मनी था, वो सब निकाल लिया और क्या नहीं रहेगा। अभी इनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं जो इस घटना में घायल हुए हैं, इन्हें भी चोट लगी है। आइए अब हम इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद निहाल। क्या घटना हुई थी, जरा विस्तार से बताइए। हम लोग दावत में गए हुए थे जी। और दावत से जब खा पी के बाहर निकले तो नाच गाना मतलब डीजे वीजे बज रहा था। जी। तो हम लोग देखने लगे, मैं मेरे पापा, बाकी मेरी फैमिली घर आ गई हुई थी। तो हम लोग देखने लगे थे तो वो आके एकदम ही गाली वाली देने लगा। कौन? समझ और उसका लड़का गुफरान, जी। दोनों मिल के गाली क्यों देने लगे? कहने लगा कि इतनी देर दूर से मतलब सोने नहीं पा रहा हूँ मैं, अच्छा। गाना बंद करो। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई बंद कर दो, जिसका शादी है उससे कहो, हमसे क्यों कह रहे हो, हम तो देखने वाले हैं। जी। तो कहने लगा कि अपनी माँ ऐसे वैसे, मतलब गाली एकदम ही उतर गया गुस्से में। अच्छा। और जब वो नहीं सुना तो हाथापाई करने लगा मेरे पापा से। जी। जब हम लोग कहे मामा छोड़ो छोड़ो, जी। तो जब भी नहीं माना, कहने लगा ला तलवार ला गड़ासा। तो उसके मतलब बहन वहन भाई और उसके सारे भांजे वांजे सब मिल के मेरे पापा को गरासा मार दिया। अच्छा। दोबारा मारा तलवार तो मैंने रोका, मेरे हाथ पे लग गया। कहाँ लगी, जरा दिखाएंगे? फिर बताइए। जब मेरे तलवार मारा हाथ पे लग गया तो फिर मैं अपने पापा को उठाया। जी। मेरा छोटा भाई था, बाइक पे बैठा के हम सीधा पुपड़ी ले गए ये सरकारी हॉस्पिटल में। जी। ये हम मेरी गाड़ी वाड़ी सब ले जाके काट कूट के घर के अंदर रखे। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर। तो गाड़ी आपकी उसने जो है कि तोड़ दी? सारी तोड़ फोड़ के अंदर रख ली घर में। तो ये गुफरान क्या करते हैं? गुफरान ये आरजेडी का कोई नेता है, दुजाना। अच्छा। उसके साथ उसके पक्ष में रहता है और उसके पक्ष में ही पूरे गांव में ही धांधली करता है उसके नाम से। अच्छा। हाँ, हम लोग अपने पापा को जब ले गए पुपरी तो उसके बाद भी कहीं के लड़के वड़का बुला के उन शादी वालों के भी घर में घुसवाया। अच्छा। कि आदमी और को कि गवाह कोई नहीं देना, ये नहीं करना, पूरा गांव पे धांधली करवाया लड़के लोग से। क्या पहले भी इस तरीके की मारपीट की घटना करता रहता है गुफरान, या पहली बार किया है? नहीं, हर बारी हमेशा करता ही रहता। हर महीने में 2 केस इसका थाने में पहुंच ही जाता होगा जहाँ तक उम्मीद है। और उसके डर से कोई गवाही नहीं देता गांव का आदमी, क्योंकि आरजेडी का आदमी है। हाँ, वो तो जानना, उसकी फुल सपोर्ट करता है। अच्छा। यहाँ से लेके सीतामढ़ी डुमरा तक। अच्छा जी। कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में कहीं में भी अनुवक्ति कहीं पे भी तो वो वही, और धमकी भी वही देता है। धमकी देता? हाँ। किस, क्या बोलता है? कहता है मैं आरजेडी का नेता हूँ, मेरा सब कुछ दोजाना झेल लेगा, जो करना है तुम्हें कर लो, मैं तो सब कुछ कर दूंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा। मतलब फालतू की बकवास हर वक्त करता ही रहता है। अभी इसी घर की एक महिला हमारे साथ मौजूद है। आइए अब हम इन महिला से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या घटना हुई थी और किस तरीके से हुई थी। आइए अब हम इनसे इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, अफसाना खातून। क्या घटना हुई थी जो ये इस तरीके की वारदात हुई है? जी, ये वारदात हमारी कुछ नहीं है, पुरानी दुश्मनी थी उनसे। वो इलेक्शन में खड़े थे वो लड़के। जी। हम लोग ने वोट उनको नहीं किया। जी। हम लोग वोट नहीं किया उनको, उस दिन से ही वो दुश्मनी हमसे निभा रहा। कौन खड़े थे इलेक्शन में? गुफरान बाबू। गुफरान बाबू जी। कहाँ से खड़े थे, कौन से पंचायत से? मेंबर से खड़े थे। हम लोगों ने वोट नहीं किया, सपोर्ट उनका नहीं किया। गांव का नाम क्या है? मौजे बरगछिया। जी। साकिन बरगछिया। जी। जी, गंगटी पंचायत पड़ता है। गंगटी पंचायत में है। जी। तो आप लोगों ने उनको वोट नहीं हम किया? नहीं किया। जी। जब से हमने वोट नहीं किया, जब से हमसे वो दुश्मनी निभा रहे हैं। जी। हमारा घर देखिए कितनी दूरी पे है। जी। हमारा लड़का लोग ने शादी समारोह में, हमारे पास कार्ड था, हमारे लड़का हमारे आदमी, हम भी गए थे। जी। लेकिन हम 10 मिनट पहले वहाँ से चले आए थे। बाहर कहाँ दो निकले, लफड़ा झगड़ा दोनों में हुआ। उनके बाद हम लोग यहाँ से खबर मिली, हमने गए तो हमारा आदमी आधे रास्ते में घायल पाया हमें। जी। हमें घायल पाया। ये शर्ट उन्हीं की है? उन्हीं की ये शर्ट है।
ऐसे ही हालात में घायल पाया। हमारे छोटे लड़के बैठा के ले आ रहे थे खोलिएगा इसको। जी। इन हालातों तो आप में ये ले आ देख रहे सकते हैं कि बनियान जो है पूरा खून से भरी हुई है, खून से लथपथ है, लथपथ पूरा बनियान बदन है लथपथ है। और शर्ट भी जो है पूरा खून से लथपथ है। और भी जो दूसरी शर्ट है इनके जी पुत्र चादर की, है, वो है, सारे कपड़े लथपथ है, पूरे एम्बुलेंस लथपथ हो गए, सारे हमारे लथपथ हो गए, हमारे कपड़े भी पूरे लथपथ थे। जी हमारे कपड़े भी लथपथ थे। हमारे आदमी को पकड़ने आपने FIR दर्ज करवाया? हमें वहाँ मौका नहीं मिला भैया ने। हमें वहाँ पुलिस वाले को उन्होंने कंप्लेन करा। वो पुलिस वाले आधे रास्ते आ रहे थे। जी। हमको जब देखा, हमें पूछा हाथ बता के ऐसे कि कहाँ जा रही हो। जी। मैं बोला आप नहीं देखा हमारे आदमी कितने घायल जा रहे हैं आगे। जी। मैं उनको ही लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी। उसने मेरा संपर्क किया, वो पीछे पीछे हमारे गए। जी। जब पुपड़ी हॉस्पिटल हम पहुंचे तो वो सारे आदमी मिलके मेरा संपर्क है, एम्बुलेंस करा दिया, वहाँ से रेफर पेपर बना दिया, हमें सीतामढ़ी भेज दिया। ठीक। वहाँ से झूठ बोल के रेफर कर दिया अब आप क्या मुजफ्फरपुर। चाहते हैं? हम मुजफ्फरपुर गए। हम तो चाहते हैं भाई, गांव में वो धांधली करता है। आपसे हमारी निवेदन है कि आप जाके सीतामढ़ी जिला में आप उनका चेक करिए कि उनके कितने दफा हैं, उनके पास कितने आदमी के साथ उनकी दफा है। दूसरे ग्रामीणों से भी मारपीट करते रहते हैं? हाँ, दूसरे ग्रामीण से भी मारपीट आबापुर में मारपीट करते हैं, पुपड़ी में कभी मारपीट करते हैं, बरगछिया में तो कितने केस हैं उनके। जी। हाँ, आप सीतामढ़ी जिला में पूछ सकते हैं। तो इन सब में किसके दम पर वो इस तरीके से काम करते इस हैं? तरीके से काम करते हैं। दुजाना के जान में रहते हैं। वो पहले जीते थे, जब से उनके ही पीछे रहते हैं। अच्छा। आज सारे RJD का जो नेता था दुजाना, अब्बू दुजाना, अभी तो हार चुके हैं पहले, लेकिन अभी भी उन्हीं के दम पे वो रहते हैं। हमारे यहाँ उन गाँव में पूरे गाँव वाले उनको छोटे दुजाना बोलते हैं, जी। डर से उनके। आपने जब FIR जब दर्ज करवाया जी, तो FIR में पुलिस सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस तो अभी यहाँ तो हमारे FIR में इंजोरिये मेरी नहीं मिल रही, तो हमारा FIR क्या काम करेगा? अच्छा। जब हमारा वहाँ से रिपोर्ट ही नहीं मिला, इतना खून बहने के बाद जी। हमारे रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि आदमी इतना घायल है, जी। कई इंच इसको गरासा लगा, कई इंच तलवार लगा, जी। कितना उंगली कटी, जी। ये बात तो पूछा नहीं गया, लिख के दिया नहीं गया, तो हमारा केस कैसे बनेगा? अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते भाई उसको भारी से भारी सजा हो। जी। वो उल्टा हमारे ही ऊपर, हमारे सब लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में, और वो कह रहे हमारा चैन छीन लिया गया, हमारे घर धंधली करी गई। आपके ऊपर उन्होंने FIR करवा दिया? FIR करवा दिया। हम लोग हॉस्पिटल में थे, हमें पुलिस वाले पुपड़ी के ही बोले कि आप पहले आदमी का इलाज कराइए, अपने आदमी को ठीक कीजिए, उनके बाद FIR तो होते रहेगा। आपके पास रेफर पेपर है, आप इलाज कराइए। जी। जी। हमारे लड़के लोग चले आए, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हमारी गाड़ी वहाँ पर दूसरे के घर तक खड़ी थी। जी। दूसरे के घर के पास खड़ी थी। जब हम लोग चले आए, हमारे भैया है वहाँ पर, तमन्ने नाम है उनका, उसने हमारे लड़के को, हमारे सबको भगा दिए, चले आए वापस। हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। उसके बाद काम तो 10 मिनट के बाद वो लड़का गुफरान ने गाड़ी उठा के वहाँ से ले गया। गाड़ी को तो कुल्हाड़ी से, टेंगारी से, लकड़ी से तोड़ा ताड़ा, सारे भाई बहन मिलके। वो कम से कम 15-16 आदमी उनके घर में, लेडीज महिला जेंट्स मिला के है, सारे धांधली करते हैं।